यह सुनकर रानी चुड़ैल अपनी कुछ शक्तियाँ चुड़ैल को दे देती है और उसे एक जादुई तलवार भी देती है और चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल, मैं तुझे एक मौका और दे रही हूँ। अगर तू अब भी जलपरी का अंडा लाने में असफल रही तो तेरी खैर नहीं। एक बार समंदर की इच्छाधारी जलपरी एक अंडा देती है। जलपरी अपने अंडे की जी जान से रक्षा कर रही होती है। वहीं एक लालची चुड़ैल की नजर जलपरी के अंडे पर थी। चुड़ैल जलपरी के अंडे को चुराने के लिए वहां आती है। तभी जलपरी उसे देखकर चौकन्ना हो जाती है और अपने अंडे को बचाने के लिए चुड़ैल पर हमला करती है। चुड़ैल जलपरी का सामना नहीं कर पाती और वहाँ से भाग जाती है। वहीं जलपरी अपने अंडे को देखकर कहती है, हे भगवान, जब से मैंने अंडा दिया है हर रोज कोई न कोई नई मुसीबत आ जाती है। यह सोचकर जलपरी बहुत हताश और निराश हो जाती है। तभी वहाँ समंदर की मछली आती है। वह समंदर की मछलियों की महारानी थी। वह जलपरी से कहती है, सुनो जलपरी बहन, क्या हुआ? तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या दुख है? क्या बताऊं मछली बहन, जब से मैंने अंडा दिया है तब से आए दिन कोई न कोई मेरे अंडे को चुराने की कोशिश करता है। मैं मेरे बच्चे को लेकर बहुत परेशान हूँ। तब वह मछली जलपरी से कहती है, जलपरी बहन, तुम्हारी इस समस्या का एक हल है। एक काम करो, तुम अपने अंडे को मेरे एक अंडे के साथ बदल लो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम्हारा अंडा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। मछली की बात सुनकर जलपरी ऐसा ही करती है। वह अपने अंडे को मछली के अंडे से बदल लेती है। वहीं चुड़ैल अपनी महारानी चुड़ैल के पास आ जाती है और कहती है, चुड़ैल, वह जलपरी तो बहुत शक्तिशाली है। उसने अपनी शक्तियों से मुझ पर हमला किया। मैं उसका सामना नहीं कर सकती। उसका सामना करने के लिए मुझे और शक्तियाँ चाहिए। यह सुनकर रानी चुड़ैल अपनी कुछ शक्तियाँ चुड़ैल को दे देती है और उसे एक जादुई तलवार भी देती है और चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल, मैं तुझे एक मौका और दे रही हूँ। अगर तू अब भी जलपरी का अंडा लाने में असफल रही तो तेरी खैर नहीं। चुड़ैल से शक्तियाँ और तलवार पाकर वह चुड़ैल पूरी तैयारी के साथ जलपरी के पास आती है और उस तलवार से जलपरी पर हमला करती है। जादुई तलवार के हमले से जलपरी वहीं बेहोश हो जाती है। चुड़ैल जलपरी को कैद कर लेती है और उसके अंडे को लेकर अपनी चुड़ैल महारानी के पास आ जाती है। चुड़ैलों की रानी जलपरी के अंडे को देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही चुड़ैल उस अंडे को तोड़कर देखती है तभी उस अंडे में से एक मछली निकलती है। यह देखकर चुड़ैलों की रानी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। चुड़ैल, मैंने तुझे जलपरी का अंडा लाने के लिए कहा था। इस परी ने तेरे साथ धोखा किया है। इसने अपना अंडा कहीं छिपा दिया है। तू इसकी चाल को नहीं समझ पाई। इतना कहकर चुड़ैलों की रानी गुस्से से चुड़ैल पर हमला करती है और उसे अपने श्राप से एक चील बना देती है। चुड़ैल, जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। तब वह चील वहाँ से उड़ जाती है। चुड़ैल जलपरी को वहीं अपनी गुफा में कैद कर लेती है। जलपरी, जब तक तू मुझे अपने अंडे का पता नहीं बता देती तब तक तू यहीं कैद रहेगी। वहीं कुछ दिनों बाद मछली के अंडों में से उसके बच्चे निकलते हैं और जलपरी के अंडे में से एक नन्ही जलपरी निकलती है। नन्ही जलपरी मछली को ही अपनी माँ समझती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और जलपरी की बेटी बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जलपरी की बेटी समंदर में तैर रही होती है। तभी तैरते हुए वह एक गुफा के पास आ जाती है। जलपरी की बेटी छिपकर उस गुफा के अंदर देखती है। वह देखती है कि वह गुफा एक चुड़ैल की है और उसने एक जलपरी को कैद कर रखा है। यह देखकर जलपरी की बेटी गुफा के अंदर आ जाती और उस जलपरी को चुड़ैल की कैद से आजाद कराने की कोशिश करती है, परंतु इतने में चुड़ैल की आंख खुल जाती है और वह जलपरी को देख लेती है। चुड़ैल उस जलपरी को पकड़ने के लिए आती है। यह देखकर जलपरी की बेटी चुड़ैल पर हमला करती है, परंतु उसकी शक्तियों का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर जलपरी की बेटी बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जलपरी की बेटी भागकर अपनी माँ मछली के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर मछली हैरान हो जाती है और तब वह मछली जलपरी की बेटी को सारी बात बताती है कि जिस जलपरी को उसने चुड़ैल की गुफा में देखा है वह उसकी असली माँ है। जलपरी ने उसे बचाने के लिए अपने अंडे को मछली के एक अंडे के साथ बदल लिया था। यह सुनकर जलपरी की बेटी को बहुत गुस्सा आता है, परंतु वह बेचारी क्या करती, वह बहुत उदास हो जाती है। वहीं वह चील चुड़ैल पेड़ पर बैठी मछली और जलपरी की सारी बातें सुन रही होती है। वह उन दोनों के पास आती है और कहती है,
मुझे पता है उस चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता है। मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं उस चुड़ैल की गुलाम थी। उसने मुझे तुम्हारी माँ जलपरी और उसके अंडे को लाने के लिए भेजा था, लेकिन जब मैं तुम्हारी माँ और उसके अंडे को चुड़ैल के पास लेकर पहुँची तो मछली के अंडे को देखकर चुड़ैल का गुस्सा मेरे ऊपर फूटा और उसने अपने श्राप से मुझे एक चील बना दिया। तब से मैं यहाँ ऐसे ही भटक रही हूँ। तुम उस चुड़ैल को ऐसे नहीं मार सकती। उस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ एक मणि में कैद हैं। तुम्हें उस मणि को नष्ट करना होगा, तभी उस चुड़ैल का अंत हो सकता है, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। और इतना कहकर वह चील चुड़ैल की गुफा में आ जाती है और उसकी मणि को उठाकर जलपरी के पास ले आती है। चुड़ैल यह सब देख लेती है और वह अपनी मणि को बचाने के लिए भागती है, परंतु इससे पहले जलपरी अपनी शक्ति से उस मणि को जलाकर नष्ट कर देती है। मणि के नष्ट होते ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और वह वहीं जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही उसका श्राप खत्म हो जाता है और वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। जलपरी की बेटी अपनी माँ को पाकर बहुत खुश होती है। मेरे आका, अगर हमने इन दोनों को यहीं मार दिया तो हम उस नागमणि तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूर कहीं पहाड़ों में एक छोटा सा तालाब था, जहां बहुत से जीव जंतु बड़ी खुशी से रहा करते थे। वहीं उस तालाब की गहराई में एक जादुई नागलोक था, जहां पर एक इच्छाधारी नाग और नागिन अपने दो जुड़वा बच्चों के साथ वास किया करते थे। वह दोनों नाग नागिन वर्षों से एक नागमणि की रक्षा कर रहे थे। एक रात अचानक से आसमान से तेज गति से एक आग का गोला उस तालाब की ओर आता है और उस तालाब के पास एक तेज धमाका होता है और वहाँ एक जादुई आम प्रकट होता है। उस आम के अंदर से शैतान कालिया नाग अपने दो शैतानों के साथ बाहर आता है और अपने शैतानों से कहता है, वह इच्छाधारी नाग और नागिन यहीं कहीं आसपास ही रहते हैं। तुम दोनों जल्द से जल्द उन दोनों नाग नागिन का पता लगाओ। मुझे वह जादुई नागमणि किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। आने वाली इस अमावस्या की रात को मैं उस जादुई नागमणि से अपनी शक्तियाँ वापस पा लूंगा। वहीं एक दिन नागराज अपने दोनों बेटों से कहता है, बेटा, मैं और तुम्हारी माँ एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए नागलोक से बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमारे पीछे से तुम दोनों भाइयों को हमारे इस नागलोक की और इस नागमणि की रक्षा करनी है। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह नागमणि बहुत ही अमूल्य और चमत्कारी है। यह हमारे कुल देवता की निशानी है। बरसों से हम दोनों इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। बेटा, जब भी तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें सहायता की जरूरत हो तो तुम इस नागमणि को उठाकर जमीन पर फेंक देना। यह जादुई नागमणि तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। यह कहकर वह दोनों नाग नागिन वहाँ से चले जाते हैं। तालाब से बाहर निकलते ही वह शैतान कालिया नाग उन्हें देख लेता है। अरे वाह, हमें तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह दोनों नाग नागिन तो खुद ही हमारे पास चले आए। आ जाओ नागराज, आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। नागराज, अब या तो वह नागमणि तुम मुझे दे दो या फिर तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट कालिया नाग, तो आखिर तू यहाँ तक भी आ पहुँचा। अरे दुष्ट, मेरे जीवित रहते तू अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तभी कालिया नाग का एक शैतान कहता है, मेरे आका, अगर हमने इन दोनों को यहीं मार दिया तो हम उस नागमणि तक नहीं पहुँच पाएंगे। तभी इससे पहले कि नागराज उस पर हमला करता, कालिया नाग उन दोनों को कैद कर लेता है। नागराज, देखता हूँ तुम कब तक मुझे उस नागमणि का पता नहीं बताते। वहीं दूसरी तरफ काफी समय तक अपने माता पिता के न लौटने पर वह दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। भैया, बहुत समय बीत गया है परंतु पिताजी और माँ अभी तक लौटकर नहीं आए। भैया, मैं तालाब के बाहर जाकर देखता हूँ, तब तक आप यहीं रहकर नागमणि की रक्षा करना। इतना कहकर एक भाई अपने माता पिता को ढूंढने के लिए तालाब के बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह देखता है कि उसके माता पिता को उस शैतान कालिया नाग ने वहाँ कैद कर लिया है। यह देखकर वह तुरंत अपने भाई के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। भैया, जल्दी कुछ कीजिए वरना वह शैतान हमारी माँ और पिताजी को मार देगा। तभी नागिन के बेटे को अपने पिता की कही गई बात याद आती है। वह उस नागमणि को उठा लेता है और दोनों भाई उस नागमणि को लेकर तालाब के बाहर आ जाते हैं। उन बच्चों के हाथ में नागमणि को देखकर कालिया नाग खुश हो जाता है और कहता है, शाबाश बच्चों, तुम मुझे समझदार लगते हो। अब तुम चुपचाप मुझे यह नागमणि दे दो, मैं तुम्हारे माता पिता को जीवित छोड़ दूंगा।
दुष्ट कालिया नाग, जिंदा तो अब तू नहीं बचेगा। यह कहकर छोटू नागराज नागमणि को जमीन पर फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही वह जादुई नागमणि बड़ी हो जाती है और उस नागमणि से एक भयानक शक्ति निकलती है और उस जादुई आम पर लगती है। जादुई आम जलकर नष्ट हो जाता है। क्योंकि उस कालिया नाग की शक्तियाँ उस जादुई आम में थी, तो वह कालिया नाग और उसके दोनों शैतान भी वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं।